2024 में मोदी के सामने कौन? दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन के चौथी मीटिंग में भी ये सवाल खूब जोर शोर से उछला। बैठक में शामिल नेताओं की नजर नीतीश कुमार और राहुल गांधी की तरफ थी, लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके सबको चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के नाम का समर्थन आम आदमी पार्टी ने भी किया। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के लिए दलित चेहरे को आगे लाने की पैरवी भी की। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे न्यूज़ वन टुडे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को नीतीश कुमार के लिए दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। पहला झटका बैंगलोर बैठक के दौरान नीतीश कुमार को लगा था, तब उसके संयोजक बनने पर गठबंधन के दलों में सहमति नहीं बन पाई थी। गठबंधन की राजनीति में संयोजक का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा के संयोजक रहे पीवी सिंह सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। वहीं 18 दिसंबर को ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि 2024 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पर फैसला होगा। उन्होंने कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ने की बात भी कही। वहीं 19 दिसंबर की मीटिंग में ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया है। जेडीयू खेमे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर ममता का मूड क्यों बदल गया। अप्रैल 2023 में ममता बनर्जी के कहने पर ही नीतीश कुमार ने पटना में गठबंधन के दलों को एकजुट किया था। उस वक्त ममता और कांग्रेस के बीच अनबन की खबरें मीडिया में खूब छपती थी। हालांकि एक चर्चा अगस्त के अंतिम हफ्ते में राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी के बीच मुलाकात को लेकर भी हो रही थी। इस मुलाकात में अभिषेक ने बंगाल में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर राहुल से चर्चा की थी। वहीं नीतीश कुमार संयोजक के बाद पीएम पद की रेस से बाहर हो गए हैं। हालांकि खुलकर इसका ऐलान नहीं किया गया है। खड़गे के नाम आने के बाद भविष्य में भी नीतीश कुमार पीएम बन पाएंगे, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार अली अनवर कहते हैं कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बड़ी ही चतुराई से जनता को संदेश दिया है कि खड़गे दलित हैं, और अगर ये मैसेज चला जाता है कि वो पीएम बनेंगे तो कांग्रेस को अपना पूरा वोट बैंक वापस मिल सकता है। अली अनवर के मुताबिक मंगलवार की मीटिंग में जो घटनाएं हुई हैं, उससे 2 से 3 चीजें साफ हो गई हैं। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद फाइनल होगा और कांग्रेस के नेता खासकर खड़गे बड़े दावेदार होंगे। नीतीश कुमार बिहार और उसके पास सीट बंटवारे से बड़ी भूमिका निभाएंगे। वहीं चुनाव के बाद अब उनकी भविष्य पर फैसला लिया जाएगा। नीतीश क्यों नहीं बन पा रहे इंडिया गठबंधन के नेता, आपको वो भी बताते हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस को आगे कर दक्षिण और मध्य भारत में लड़ाई को कमजोर नहीं बनाना चाहते हैं। नीतीश अगर प्रधानमंत्री दावेदार बनते हैं तो बंगाल, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंडिया के घटक दल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। नीतीश की राजनीति दक्षिणपंथ की रही है। ऐसे में अगर उनके नाम को आगे किया जाता है तो मुस्लिम वोट बैंक भी तीसरे मोर्चे के दलों में शिफ्ट हो सकता है। यूपी में बीएसपी और बिहार में एआईएमआईएम जैसे दल सक्रिय हैं। चुनाव से पहले किसी एक चेहरे को अगर आगे किया जाता है तो चुनाव उसी चेहरे के इर्द गिर्द सिमट जाएगा। वहीं कांग्रेस को हालिया विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए पार्टी नीतीश कुमार को आगे नहीं करना चाहती है। इंडिया गठबंधन के अधिकांश दलों को कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा करना है। ऐसे में ये दल खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन करे, ये संभव नहीं है। इसलिए नीतीश के नाम को आगे करने में अधिकांश दलों को हिचकिचाहट हो रही है। अब मीटिंग के अंदर की बात क्या है, आपको वो भी बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में नीतीश कुमार काफी नाराज दिखे। अपने भाषण के दौरान नीतीश तब हत्थे से उखड़ गए थे जब डीएमके सांसद टीआर बलू ने उनके बयान का अनुवाद मांग लिया। नीतीश ने भाषण के दौरान कहा कि सभी लोग अंग्रेजी मानसिकता से बाहर निकल जाए। ये भी जनता ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका है, आप लोग इसे समझिए। नीतीश ने भाषण के दौरान कोई पद ना लेने की बात भी दोहराई है।
उन्होंने कहा कि मेरे बारे में लगातार अफवाहें फैल रही है, इससे आप लोग दूर रहिए। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। मीटिंग खत्म होते ही नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हो गए। गठबंधन के अगुवाई नीतीश नाराज क्यों नजर आए वो भी सुनिए। दिल्ली से लेकर पटना तक नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह टटोली जा रही है। कई कयास और अटकलें के बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं कि जेडीयू सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की 3 बड़ी वजह है। पहला है कांग्रेस का रवैया। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस का रवैया। नीतीश कुमार कांग्रेस को गंभीर सहयोगी नहीं मान रहे हैं। नीतीश के सहयोगी का कहना है कि 2022 के सितंबर में इनकी पहल शुरू हुई थी, लेकिन 15 महीने बीत जाने के बाद भी गठबंधन का ठोस प्रभाव जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इस सब के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी कर रही है। पार्टी ने मार्च 2023 में एक मीटिंग के दौरान सबको एकजुट करने पर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात कही थी, लेकिन गठबंधन बन जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने इसकी पहल ही नहीं की। दूसरी वजह बताई जा रही है कि लालू यादव का पॉलिटिकल प्रेशर। नीतीश कुमार पर लालू यादव का पॉलिटिकल प्रेशर भी है। लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ दिल्ली की राजनीति करे और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए छोड़ दे। सियासी गलियारों में इसको लेकर एक समझौते का भी जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह समझौता जुलाई 2022 में हुआ था। हालांकि खुलकर ना तो जेडीयू के नेता इस पर कुछ बोल रहे हैं और ना ही आरजेडी के नेता। तीसरी वजह बताई जा रही है कि नेताओं के बिगड़े बोल से भी खफा है नीतीश कुमार। कांग्रेस और डीएमके नेताओं के बिगड़े बोल से भी नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि अभी जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, ये आगे भी चलता रहेगा तो बीजेपी चुनाव जीत ले जाएगी। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सभी नेताओं को बीजेपी के ट्रैप ना फंसने की सलाह भी दी है। नीतीश ने अपने भाषण के दौरान कहा कि सबको साथ लेकर चलते हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात भी करते हैं। नीतीश ने मीटिंग में कहा कि छपने के लिए कोई नेता बयान देता है तो उस पर सभी पार्टी के लोग ध्यान दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।